my dear student of class 12th, how are you? बेटे today I am taking next topic pollination. So I am telling you about pollination, beta. You know very well the different part of the flowers. A main part of the flower is endoecium and gynoecium. Okay, stamen and carpel. ओके बेटे, यहाँ पे हम पोलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे. बहुत सिंपल है बेटे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम ऑफ द एंथर. ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ द एंथर. दीज आर द स्टेमन. सॉरी, स्टेमन का डायग्राम बना रहा हूँ बेटे. दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टेमन. और स्टेमन में बेटे दीज आर द टू एंथर लोब. दिस इज कनेक्टिव, दिस इज फिलामेंट. आई हैव गिवन ऑलरेडी नॉलेज ऑफ द एंथर. और ये बेटे, ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, दिस इज द डायग्राम ऑफ द कार्पल. ओके, there are three main part of carpel: stigma and style and ovary. Okay बेटा, तो pollination क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma. बेटे, एंथर्स के अंदर बहुत सारे pollen grain फॉर्म होते हैं. मैंने आपको बोला था वो pollen grain क्या होते हैं? जब बेटे ये एंथर लोब फट जाते हैं तो so many pollen grains are released, तो उनको स्टिग्मा तक जाना होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो बेटे एंथर का फ्रॉम पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जाना, दैट इज द पोलिनेशन. तो पोलिनेशन की डेफिनेशन क्या होगी? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. आई हैव रिटन हियर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज द पोलिनेशन. समझ में आ गया होगा बेटे. एंड आफ्टर दैट पोलिनेशन इज ऑफ टू टाइप. वन इज अ सेल्फ पोलिनेशन and another is cross pollination. बेटे, you also you can say genogamy and allogamy. इसमें भी बेटे थोड़ा सा slightly difference होता है इन दोनों टर्म्स के अंदर, लेकिन मैं ब्रॉडली आपको क्रॉस पोलिनेशन के बारे में बता रहा हूं. तो व्हाट इज सेल्फ पोलिनेशन एंड व्हाट इज क्रॉस पोलिनेशन? बेटा, हम इसके हेल्प से ही आपको समझाएंगे. देखो बेटा, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं, दैट इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर. बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर बहुत चांसेस होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा सेल्फ पोलिनेशन ही होता है. अब क्या होता है बेटा? सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. अगर एक ही फ्लावर के बीच में पोलिनेशन हो जाता है, दैट इज द सेल्फ पोलिनेशन. यहां पे बेटे थोड़ा सा डिफरेंस है, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है. मान ली एक प्लांट है, उस प्लांट के ऊपर जरूरी तो नहीं कि एक ही फ्लावर होगा. हो सकता है उस प्लांट के ऊपर 100 फ्लावर्स हैं, 1000 फ्लावर्स हैं. अगर ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन का एक ही फ्लावर के बीच में, यू विल ऑल्सो से दैट इज द सेल्फ पोलिनेशन. अगर बेटे दो फ्लावर के बीच में, बट both flowers they are born on the same plant, that is the self pollination. तब भी आप self pollination ही बोलेंगे. बहुत सिंपल सी भाषा में. अगर एक प्लांट है, एक प्लांट के अंदर बहुत सारे फ्लावर हैं, अगर एक फ्लावर के बीच में होता है, दैट इज सेल्फ पोलिनेशन. अगर दो फ्लावर के बीच में होता है लेकिन दोनों के दोनों फ्लावर जो है एक ही प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, तब भी आप सेल्फ पोलिनेशन ही बोलेंगे. लेकिन इसके लिए यू विल चेंज द टर्म, यानी ऑटोगैमी एंड जेटोनोगैमी. तो व्हाट इज ऑटोगैमी? सिंपल, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. अगर एक ही फ्लावर के बीच में हो रहा है तो यू विल से ऑटोगैमी, दैट इज द सेल्फ पोलिनेशन ही है. एंड जेनेटोगैमी क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स बट दे आर बोर्न ऑन द सेम प्लांट. ये बेटा लिखना पड़ेगा आपको बहुत. अगर आप नहीं लिखेंगे यू विल नॉट टेक मार्क्स. तो आ गया होगा बेटे समझ में आपको सेल्फ पोलिनेशन के बारे में. बिटवीन वन फ्लावर एंड सॉरी, एक फ्लावर के बीच में और दो फ्लावर के बीच में बेटा सेल्फ पोलिनेशन होता है. अगर एक ही फ्लावर है, उनके बीच में पोलिनेशन हो रहा है, या दो फ्लावर हैं एक ही प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, तब भी आप सेल्फ पोलिनेशन ही बोलेंगे. अब हम आते हैं बेटे नेक्स्ट, क्रॉस पोलिनेशन. क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ टू डिफरेंट फ्लावर बट दे आर बोर्न ऑन द टू डिफरेंट प्लांट. यानी इसके अंदर क्या होगा बेटा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन जो होगा फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज. मान लिया मैं, आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल ऑफ मस्टर्ड. मस्टर्ड की या कोई भी प्लांट है, ठीक है ना, बहुत सारे प्लांट के ऊपर फ्लावर ग्रो कर रहे हैं.
यहाँ पे बेटे दो प्लांट एक ही स्पीसीज के अलग अलग होने चाहिए, तब आप कहेंगे दैट इज द क्रॉस पोलिनेशन। अब क्रॉस पोलिनेशन के लिए बहुत सारे एजेंसीज होते हैं, बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, दे हेल्प इन क्रॉस पोलिनेशन। वन इज द एबायोटिक एजेंसीज, सेकंड बायोटिक एजेंसीज। हम आने वाली वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, जैसे एनिमोफिली बाय विंड, हाइड्रोफिली बाय वाटर। इन बायोटिक एजेंसी में एंटेमोफिली बाय इंसेक्ट एंड ऑर्निथोफिलो बाय बर्ड्स। तो यहाँ पे बेसिकली हमने बेटे आपको बताया पोलिनेशन के बारे में और टाइप ऑफ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। ये बेटा आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गया हो। बोर्ड में बेटा बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोगैमी एंड हेटेरोगैमी। इन दोनों टर्म्स के बीच में बेटा बहुत बार डिफरेंस बिटवीन आ चुका है, समझ गए। बस आपको ध्यान रखना है, अगर एक ही फ्लावर के बीच में होता है पोलिनेशन दैट इज द ऑटोगैमी, अगर दो फ्लावर के बीच में होता है बट सेम प्लांट, ये बात बहुत ध्यान से रखनी है, क्योंकि दो फ्लावर के बीच में तो ये भी हो रहा है क्रॉस पोलिनेशन, लेकिन डिफरेंस कहां पे आता है, अगर वो दो फ्लावर हैं तो दोनों के दोनों फ्लावर अलग अलग प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, तब ये क्रॉस पोलिनेशन आ जाता है। यहाँ पे जेटेनोगैमी के अंदर क्या होता है बेटे, मैंने जैसा आपको बताया फ्लावर दो हैं बट these two flower they are born on the same plant। तो बेटा आपको आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा, और कैसा लगा, इफ यू फाइंड कि अच्छी तरह समझ में आया बेटा लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। ओके बेटा, बाय बाय।